गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी की कक्षा में हम नए पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ का नाम है मीठी सारंगी। सर्वप्रथम हम सारंगी के अर्थ को समझेंगे। सारंगी सारंगी एक प्रकार का संगीत का वाद्य यंत्र होता है। आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं इनके हाथ में ये जो वाद्य यंत्र है इसे हम सारंगी कहते हैं, जो कि एक संगीत का वाद्य यंत्र है। तो चलिए हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक गांव था, वहाँ पे एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत ही अच्छी बजाता था। जो वो व्यक्ति आए थे सारंगी वाले, वो बहुत ही मधुर सारंगी बजाते थे। रात में जब उन्होंने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के लोग बहुत से वहाँ पे इकट्ठा हो गए। जैसे ही उस व्यक्ति ने सारंगी वाले व्यक्ति ने सारंगी बजाना शुरू किया तो गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। जैसे ही उन्होंने सारंगी की मीठी आवाज़ सुनी और उसके बजाने की कला सुनी कि किस तरह से वो सारंगी को बजा रहे हैं, तो गांव के लोग दंग रह गए। दंग का अर्थ होता है हैरान। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। जैसे ही आप कभी कोई मधुर धुन सुनते हैं तो आप क्या बोलते हैं? वाह, कितनी सुंदर धुन है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। जब वो सारंगी बजा रहे थे तो सब गांव के लोग बोल रहे थे, आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा ही नहीं हुआ। ये सब झूठे हैं। भोला उसी गांव का रहने वाला एक निवासी है, और जब उसने लोगों के मुंह से ये सुना कि ये सारंगी बहुत अच्छी बजा रहा है, मधुर बजा रहे हैं, तो वो अपने मन ही मन में सोचने लगा कि इनको बहुत मीठी लग रही है ये सारंगी, लेकिन इस सारंगी से मेरा मुंह तो मीठा ही नहीं हुआ है। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। इसीलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अब उसने अपने आप में सोचा, अपने मन ही मन में सोचा कि यदि मैं सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाऊं तो हो सकता है मेरा मुंह मीठा हो जाए। इसीलिए मैं जाकर सारंगी वाले के पास बैठता हूं। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, रात का समय था, रात के 3-4 बज रहे थे, सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। क्योंकि रात्रि का समय था, सभी लोग आराम करते हैं। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, जो वहाँ पे गांव के लोग थे, उन्होंने सारंगी वाले से कहा, महाराज, जो व्यक्ति थे सारंगी वाले, उन्हें महाराज करके कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहर जाइए। वो लोग सारंगी वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। गांव के जो सभी निवासी हैं, व्यक्ति हैं, सारंगी वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी सारंगी बहुत ही मधुर है, तो कृपया करके कुछ दिन हमारे यहाँ रह जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने क्यों स्वाद नहीं आ रहा। अब भोला अपने मन में बोल रहा है कि ये लोग, मन ही मन में झुंझला रहा है। जब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं सारंगी वाले की, तो सोचने लगा कि ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। जो गांव के लोग हैं, जो गांव के सभी निवासी हैं, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी तो ज़रूर होगी, पर न जाने मुझे उसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी। इसी कारण लोग घर नहीं गए। रात ज़्यादा हो गई थी तो लोग अपने अपने घर नहीं गए और वहीं चौपाल में सो गए। जहाँ पे सारंगी वाला सारंगी बजा रहा था, तो वहाँ पे एक चौपाल लगती है, गांव में लगती है ना चौपाल,
तो सभी लोग वहीं पे सो गए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाई। खोली मतलब उसका जो बाहर का कवर होता है ढकने के लिए, उसे कवर से ढक दिया। उसे अपने सिरहाने पर रखकर सो गया। जो सारंगी वाले थे अपनी सारंगी पे कवर चढ़ाया, खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने मतलब सर के नीचे रख दिया, अपने जहाँ पे सर का तकिया रहता है उसके बगल में रख दिया। पर भोला को चैन कहाँ था? जो भोला था उसको चैन कहाँ था? जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे तो जो भोला था, भोला ने चुपके से सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। ठीक है, क्या किया भोला ने? जो सारंगी थी उसके बाहर का जो खोल था, कवर था, उसे हटाया और उसे अपनी जीभ से चाटा। लेकिन कुछ स्वाद नहीं आया, कुछ स्वाद नहीं आया। उसे लग रहा था ये क्या है, मीठी है, तभी ये मधुर गा रही है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसने सारंगी को खूब हिलाया। जब उसने उसको चाटा था तो उसे स्वाद ही नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके जो छेद, उसमें जो छोटे छोटे छेद थे उसको अपने मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। उसे लगा कि क्या पता कुछ रस टपक जाए, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर झुंझलाया और उसे लगा कि गांव के सारे लोग पागल हो गए हैं और झूठ बोल रहे हैं और जो इस सारंगी वाले की बात पे आ रहे हैं। अब की बार उसने सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। भोला ने क्या किया? जो सारंगी थी उसको गांव से दूर दूर जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ फिर अपनी जगह पर आकर चुपचाप से सो गया। उसने क्या किया? जो सारंगी थी उसे दूर जाकर फेंक दिया और चुपचाप से गांव वालों की बेवकूफ़ी पे हंसते हुए चुपचाप से अपनी जगह पर आकर सो गया। सवेरा होने पर सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली। जब सवेरा हुआ तो सारंगी वाले जब उठा, उसने सारंगी को वहाँ पे नहीं पाया क्योंकि भोला ने वो सारंगी तो फेंक दी थी। तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हो गए। जो गांव के सभी लोग थे और जो सारंगी वाला व्यक्ति था वो बड़ा दुखी हो गया। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन लेके गया। अब जब कोई बात हो जाती है तो लोग बातें भी बनाते हैं, तो गांव के सभी लोग बोल रहे हैं अरे कितनी मधुर सारंगी थी, न जाने कौन लेके चले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से में बोला। भोला भी वहीं पे था तो भोला गुस्से में आया और उसने बोला, गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी वो? उसने बोला, क्या खाक मीठी थी वो? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। भोला ने बोला कि मैंने तो सारंगी को बहुत अच्छी तरह से चाटा, लेकिन मुझे तो उसमें जरा सी भी मिठास नहीं लगी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। भोला बोल रहा है कि तुम सब झूठे हो, तुम लोग सब झूठ बोलते हो और इन बाबा जी की, सारंगी वाले की बिना बात की खुशामद कर रहे हो, जी हजूरी कर रहे हो। लोगों ने पूछा, बस सारंगी कहाँ है? लोगों ने उससे पूछा, अरे ये तो बताओ सारंगी कहाँ है? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी हुई है। उसने फिर लोगों को बताया कि क्या है, जो सारंगी है गांव के बाहर पड़ी हुई है। अब जो गांव के लोग थे, लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। जो गांव के लोग थे वो सब क्या कह रहे थे, अब उसकी बेवकूफ़ी पर, भोला की जो बेवकूफ़ी थी